ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਤੁਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 1,80,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 1,80,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, कोई आटा चीनी क्यों सस्ता करो, मेनू फाइनेंस बिल च विखाओ। जब वहां से तकरीरें हुई तो मैंने देखा कि इस ऐवान को ऐवान की जगह फिल्म सिटी बना के पंजाबी में तकरीरें करना जो था वो बेशक हम सबकी जुबान पंजाबी है लेकिन इस ऐवान का एक डेकोरम है। यहाँ पे मौला दा खड़ाक की जो है वो शूटिंग नहीं होती, यहाँ पे अवाम के लिए बजट तैयार होते। इन्होंने तकरीर की थी जट साहब ने, मुबीन जट साहब ने, और फिर कहा यह गया कि भाई ये आपने क्या कोई फिल्म सिटी बना दी है और यहाँ पर कोई मौला दा जट चल रही है और मौला दा खड़ाक की शूटिंग नहीं होती, ये रिमार्क्स दिए गए। तो किस तरह से लेकिन वहाँ से जो चेयर कर रहे थे वहाँ से भी शायद हिदायत दी गई कि आप सिर्फ उर्दू में और इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ इसके ऊपर इतराज़ात होते हैं। हमने इससे पहले देखा था स्कूल्स में मना किया गया, जनाब पंजाबी बोलने वाले को इजाज़त नहीं है या बच्चे पंजाबी नहीं बोल सकते। तो करना क्या चाहिए हमें? डॉक्टर सुगरा साहिबा बताएं ज़रा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने भी ये उनकी तकरीर का टुकड़ा सुना है, आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे हरकत कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे इससे कि एक पंजाबी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कि आप पहले देखें पंजाब पर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता है कि ये अपनी ज़बान और अपने कल्चर की परवाह नहीं करते, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ पंजाबी ज़बान नहीं बोलते। और पंजाबी एक कौम है जिनका एक कल्चर है, एक उनकी ज़बान है। पूरे पाकिस्तान में आप देखें सिंधी, बलोची, पश्तो अपनी ज़बान बोलते हैं, उसका एहतराम करते हैं। तो पंजाबियों के हवाले से पहले ये गिला मौजूद है और उसको साबित कर दिया नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने। अब देखिए या तो होता कि मुबीन जट साहब की बात का कोई एतराज़ करता और बंदा कोई सिंधी, बलोची, पश्तो को एतराज़ करता तो बात बनती। एक पंजाबी को इस हवाले से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि आप देखें हम सब अलग अलग कौमें हैं, हमने मिलकर ये मुल्क बनाया था पाकिस्तान। तो मैं तो कहती हूँ कि हर सेशन में एक दिन मादरी ज़ुबानों के लिए वक्फ होना चाहिए जिसमें सारे मेंबर अपनी मादरी ज़ुबान में बात करें। इसी तरह से देखिए एक दूसरे की ज़बान से वाकफियत भी पैदा होगी और फिर उसकी इज्जत भी होगी और अपनी शायद पंजाबियों को भी थोड़ा शर्म आए और ये भी अपनी ज़बान से मोहब्बत करना सीखें। तो मैं तो इसको बड़ा कंडेम करती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा इस बात कि ये इतना हमें मसला क्यों है? जी असल में देखिए ना पंजाबी के हवाले से जो एक पूरा मंजरनामा बनाया गया था उसी की अक्कासी की नौशीन साहिबा ने कि आप देखिए पुराने ड्रामे आप देख लें जितने भी सरकारी टीवी के थे उसमें जो बाबू बनाया जाता था वो उर्दू बोलता था और जो कोई सब्जी बेचने वाला, सफाई करने वाला और कोई ऐसा काम कर रहा है जो मेहनत मजदूरी वो पंजाबी बोलता है और वो एक अनपढ़ दिखाया गया है, जाहिल दिखाया गया है, कम अकल दिखाया गया है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी हमेशा से पंजाबियों को दबाने के लिए। हमेशा बात करते हैं कि पंजाब के खिलाफ बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सबसे ज्यादा इस्तेहसाल पंजाबी का होता है। आज तक पंजाबी जुबान को उसका मुकाम नहीं मिला। स्कूलों में मादरी ज़ुबान लाजमी मजमून नहीं है जबकि बाकी तमाम सूबों में मादरी ज़ुबान लाजमी है। तो वही जो सारा लोग कहते हैं जिस तरह हमें बना के दिखाया जाता रहा ड्रामों में, फिल्मों में, वो उनकी अक्कासी नौशीन साहिबा ने कह दी कि ये कोई फिल्म है। भाई फिल्म की क्या बात है? मौला जट की उन्होंने बात की तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि पंजाबी आप जब बोलते हैं तो आप गाली की बात करेंगे शायद। आप अंग्रेजी ज़ुबान को देखे पढ़ के कोई अंग्रेज़ या कोई बात बगैर गाली के शुरू ही नहीं करते। तो पंजाबी को ऐसी बात करना और पंजाबी के हवाले से ये एक नज़रिया कायम करना बड़ा गलत है। आप सूफिया की बात करें, हमारी तो जो सारी पहचान है वही बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, मियाँ मोहम्मद बख्श, ये सब लोग हैं जिन्होंने रूहानियत की बात की, इंसानियत की बात की, रवादारी की बात की, इखलाकियात की बात की। और आज जब हम इनसे दूर हुए हैं तो हम उन कदरों से भी दूर होते जा रहे हैं। और अपनी ज़बान को अहमियत देना, बड़े लोग अपनी ज़बान बोलते हैं और उसको अहमियत देते हैं और जिनको शऊर कम होता है उन्हें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि इंसान का अपनी धरती के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी ज़बान के साथ क्या ताल्लुक है। ये पैकेज हमें खुदा ने अता किया है, हमें खुदा ने एक ख़ास ज़बान अता की है, एक ख़ास इलाके में पैदा किया है, तो उसका हमें एहतराम करना चाहिए।